हेलो फ्रेंड्स, ये जो है कक्षा 12 वालों के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो है एमीन पार्ट चल रहा है। एमीन पार्ट का लेक्चर नंबर 3 है। इसके पहले आपने लेक्चर नंबर 2 पढ़ा है। लेक्चर नंबर 2 के अंत में आपने क्या पढ़ा है? आपने पढ़ा है गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण अभिक्रिया के बारे में। गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण अभिक्रिया के बारे में पढ़ा है। उसमें क्या होता है, थैलीमाइड से क्या बनाते हैं? फर्स्ट डिग्री एलिफैटिक एमीन। कैसे बनाते हैं? आप थैलीमाइड की अभिक्रिया एल्कोहलिक यानी AOH या KOH से कराएंगे तो आपको मिलेगा थैलीमाइड का धातु लवण। थैलीमाइड का धातु लवण जिसकी अभिक्रिया या जिसको आप एल्किल हैलाइड के साथ गर्म कर दें। गर्म करने के बाद आपको मिलेगा एन एल्किल थैलीमाइड। जो एन एल्किल थैलीमाइड मिलेगा उसकी अभिक्रिया आप करा दें जलीय NaOH या KOH से, फिर आपको मिल जाएगा फर्स्ट डिग्री एमीन, वो भी एलिफैटिक। एरोमेटिक एमीन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इस अभिक्रिया में आप जो एल्किल हैलाइड लिए है ना, उसके स्थान पे अगर आप एरिल हैलाइड लेंगे तो एरोमेटिक एमीन मिलेगा। एल्किल हैलाइड लेंगे तो एलिफैटिक एमीन, एरिल हैलाइड लेंगे तो एरोमेटिक एमीन मिलेगा। लेकिन जो एल्किल हैलाइड होते हैं वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दिखाते हैं। इसमें एक नाभिक स्नेही जाता है R+X-, एक नाभिक स्नेही जाता है, दूसरे नाभिक स्नेही को हटा देता है। लेकिन जो एरिल हैलाइड होते हैं, एरिल हैलाइड, उसमें क्या होता है, C6H5X होता है। उसमें क्या है कि ये जो है एरोमेटिक होता है, एरोमेटिक होता है। और ये कौन सी अभिक्रिया दिखाता है? नाभिक स्नेही अभिक्रिया नहीं दिखाता है। कौन सी अभिक्रिया दिखाता है? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसी वजह से इसका आप यूज नहीं करेंगे, और जब आप इसका यूज नहीं करेंगे तो आपको एरोमेटिक एमीन की प्राप्ति नहीं होगी। तो गैब्रियल थैलीमाइड अभिक्रिया के द्वारा आपको क्या प्राप्त होता है? फर्स्ट डिग्री एलिफैटिक एमीन। उसके बाद आपने पढ़ा है हाफमान ब्रोमामाइड संश्लेषण अभिक्रिया। हाफमान ब्रोमामाइड संश्लेषण अभिक्रिया में क्या होता है? हाफमान ब्रोमामाइड संश्लेषण अभिक्रिया में क्या होता है कि आप लेते हैं एमाइड RCONH2। इसकी अभिक्रिया किससे कराते हैं? Br2 प्लस NaOH। रट लिया आप, Br2 प्लस NaOH, या कभी कभी NaOBr भी लिखा होता है। क्या लिखा होता है? NaOBr, क्योंकि ये रिएक्शन करके वही बनाते हैं। कराते हैं तो ये पूरा ग्रुप गायब हो जाता है और आपको मिल जाता है RNH2। बाकी क्या हुआ क्या नहीं छोड़ो, मेन प्रोडक्ट बना के हट जाएं आप। अब उसी से संबंधित यहाँ प्रश्न दिया गया है, आपको पहचानना है कि कौन सा अभिक्रिया है। तो Br2 प्लस NaOH है, NaOH प्लस Br2, चाहे Br2 प्लस NaOH, कौन सी अभिक्रिया है? वही हाफमान वाला बात है। तो आप इसको गायब कर देंगे, आपको मिल क्या जाएगा? मिथिल एमीन या मेथेनामाइड। इसका नाम क्या है? एथेनामाइड। एथेनामाइड, इसका क्या नाम है? मेथिलेमीन या मेथेनामाइड। इसका सामान्य नाम जो है ना है एसीटामाइड। क्या नाम है इसका? सामान्य नाम एसीटामाइड है। और जो आपका ये है इसका नाम बेंजामाइड। ये आप इसको क्या बोल सकते हैं? बेंजीन कार्बोक्सामाइड। क्या बोल सकते हैं आप? बेंजीन कार्बोक्सामाइड। ठीक है, इसको इसकी अभिक्रिया आप Br2 प्लस NaOH से करा देंगे तो यहां भी ये ग्रुप गायब हो जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा? एनिलीन। क्या मिल जाएगा? या बेंजीनामाइन। एनिलीन या बेंजीनामाइन, जो भी कहें आप। अच्छा, आपसे ये पूछ सकता है, ध्यान दें आप, कहेगा उस एमाइड का नाम बताइए, उस एमाइड का नाम बताइए जिसके द्वारा क्या प्राप्त हो सकता है? एनिलीन। तो वो कौन सा एमाइड होगा? यही एमाइड। इस एमाइड से आप क्या प्राप्त कर सकते हैं? हाफमान अभिक्रिया के द्वारा। हाफमान अभिक्रिया के द्वारा कौन सा एमाइड जो है जो कि बेंजीन दे सकता है, तो कौन सा होगा? ये बेंजामाइड। थोड़ा सा जानते रहिए। इसके अलावा कुछ प्रश्न आपके एनसीईआरटी के दिए गए हैं, एनसीईआरटी के हैं और कुछ बाहर से भी हैं, उनको सॉल्व किया जाए क्या होगा? अच्छा, ये तुम्हारा है, ये बेंजीनामाइन है, बेंजीना। ठीक है। अच्छा देखो, ये प्रश्न है, कुछ परिवर्तन है
पूछा है कि बेंजीन से एनिलीन कैसे बनाएंगे। तो अगर आपको बेंजीन से बनाना, पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा, आप बेंजीन ले ले C6H6, इसकी अभिक्रिया किससे करा दे, Cl2 से करा दो। किससे करा दो, किसकी उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 या FeCl3, निर्जल AlCl3 या FeCl3 से करा देंगे तो आपको मिल जाएगा क्या, C6CH5Cl, क्लोरोबेंजीन। क्या मिल जाएगा, क्लोरोबेंजीन। अब बनाना है एनिलीन, फिर इसकी अभिक्रिया करा दे अमोनिया से। किससे करा दें हम, NH3 से करा दो आधिक्य में। हालांकि तुमको बनाना है, तुम अपने मन से यूज कर लो, लेकिन अगर वो खुद बोला होता कि अमोनिया से क्रिया कराना है एल्किल हैलाइड की, तो तुमको कहाँ रुकना था, चतुष्क अमोनियम लवण तक। अगर वो खुद लिखा हो कि अमोनिया की क्रिया किससे करानी है, एल्किल हैलाइड से, आधिक्य नहीं दिया है अमोनिया, आधिक्य देगा तो फर्स्ट डिग्री तक रुक जाना है, फर्स्ट डिग्री एमीन तक। और अगर आधिक्य नहीं दिया है अमोनिया तो आप रुकेंगे कहाँ तक, चतुर्थक अमोनियम लवण तक। इसकी बात कर लें, यहाँ जब कराएंगे तो यहाँ से एक एच एक Cl निकल जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा, C6CH5NH2, इसी का नाम क्या है, एनिलीन। यही आपका एनिलीन है, तो आपको मिल जाएगा। बेंजीन से पहले क्लोरोबेंजीन बनाएंगे, उसके बाद क्या कर लेंगे आप, उसकी क्रिया NH3 से करा देंगे, आपको मिल जाएगा एनिलीन। अगला क्या देखें, अगला बोला है कि बेंजीन से NN डाइमेथिल एनिलीन। क्या बनाना है, बेंजीन से NN डाइमेथिल एनिलीन। तो आप देखो बेंजीन से यहां तक करा लेंगे आप, जो C6H5 मिलेगा, H6 मिलेगा, Cl2 क्रिया करा दो, किसकी उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 या FeCl3, आपको मिल जाएगा C6H5Cl। अब इसकी अभिक्रिया किससे करा दें, NH3 से करा दें। किससे करा दें आप, NH3 से करा दो, आपको मिल जाएगा क्या, C6CH5NH2 मिल जाएगा, यहां तक मिल जाएगा। इसके बाद जो मिला नहीं है, उसकी अभिक्रिया आप CH3 के 2 मोल से कराओ या स्टेप बाय स्टेप करा दो। 1 मोल CH3Cl से कराएंगे तो HCl निकल जाएगा, आपको मिलेगा C6CH5NHCH3, इसका नाम है एन मेथिल एनिलीन। और अगर आप इसकी अभिक्रिया दूसरे मोल CH3Cl के दूसरे मोल से कराएंगे तो फिर से एक H और एक Cl निकल जाएगा, आपको मिल जाएगा C6CH5, N के पास 2 CH3 ग्रुप लग जाएंगे, इसका नाम क्या होगा, NN डाइमेथिल एनिलीन। इसका नाम होगा NN डाइमेथिल एनिलीन। अच्छा देखिए ध्यान से, और अगला क्या बोला है कि देखो 4 कार्बन से 6 कार्बन के एमीन बनाना है, 4 कार्बन से 6 कार्बन के एमीन। तो आप यहाँ Cl ला दे, यहाँ Cl ला दे, CN क्या ला दे, CN। तो आप 2 ठोके CN से क्रिया करा दें यही साथ में। देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है कि आपको इससे बनाना था ना, तो ClCH2 4 लिख लो, Cl, इसका नाम जानते हैं क्या होगा, इसका नाम होगा 1,4 टेट्रा 1,4 डाइक्लोरो ब्यूटेन, 1,4 डाइक्लोरो क्या होगा भाई, एक बार 4 पे होगा। इससे आपको 6 कार्बन बनाना, 6 कार्बन। तो आप क्या करें, 2 KCN से क्रिया करा, 2 KCN, एक कोसजली KCN करा लो या अल्कोहलिक KCN करा दें। तो यहाँ जानते हैं क्या होगा, 2 ठो K और 2 Cl निकल जाएगा, आपको क्या मिलेगा, CN मिलेगा, CH2 4 बार मिल जाएगा, और क्या मिलेगा, CN। फिर क्या करा दें आप, इसका करा दो अपचयन, क्या करा देंगे, रिडक्शन, H2 निकिल से क्रिया करा दो, H2 निकिल से, ठीक है, या नहीं से कराओ, चाहे किससे करा सकते हैं आप, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से भी करा सकते हैं, ठीक है। तो आप करा लेंगे, मान लो मैं करा दे रहा हूँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो इसको भी नहीं आ पा रहा है, आगे बढ़ा लें, यहाँ तो आ जाएगा ना, ये तो आ जा रहा है ना, ये क्यों नहीं आ रहा है, आ जाएगा।
अच्छा देखो ध्यान से, तो देखो यहाँ से आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से क्रिया करा दें आप, या किससे करा दें आप, H2 निकिल से करा दो, तो क्या होगा पता है, आपको मिल जाएगा वहां पे, देखो यहाँ पे CH2NH2, ये Cn करेंगे, NC हो जाएगा, तो ये Cn होना चाहिए, Cn, पहले C बाद में N, फिर Cn, ये आपको हो जाएगा CH2NH2, C ट्रिपल बॉन्ड N होगा, वो भी CH2NH2, तो CH2 कितनी बार हो जाएगा, 4 बार है, और 2 बार और कितनी बार, 6 बार हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा NH2 CH2 क्या कितनी बार, 6 बार, और NH2, इसका नाम क्या होगा, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, इसका अगर सामान्य नाम बोले, सामान्य होगा हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, और IUPAC नाम क्या लिखेंगे, हाँ वन, हाँ नहीं, हेक्सेन 1,6 डाइएमीन, हेक्सेन 1,6 डाइएमीन IUPAC नाम, सामान्य नाम क्या होगा, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। इसके बाद अगला प्रश्न देखें आप, अगला प्रश्न क्या होगा, अगला प्रश्न है आपका क्या, कि इससे ये बनाना है, कार्बन बढ़ा के ना, तो वही सेम करो, क्या करेंगे, चौथे प्रश्न का आंसर क्या होगा, पूछा है CH3CH2Cl से बनाना है, CH3CH2CH2NH2 बनाना है, कार्बन को बढ़ाना है, तो आप क्या करें, CH3CH2Cl की अभिक्रिया आप KCl से कराएं, किससे करा दें, KCl से करा दें, तो एक K और एक Cl निकल जाएगा, आपको मिलेगा CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड N, फिर इसका क्या करा दें आप, ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से क्रिया करा दो, चाहे किससे करा दें आप, H2Ni से करा दो, आपको मिल जाए CH3CH2CH3CH2NH2, इसका नाम क्या है, इसका नाम है प्रोपेनामाइन, क्या नाम है, प्रोपेनामाइन या प्रोपेन 1 प्रोपेनामाइन। अगला क्या देखो, इसका वाला पांचवा प्रश्न क्या है, यहाँ भी वही करना है, कार्बन बढ़ाना ही है, तो सेम वही प्रोसेस है, आप यहाँ क्या कर लेंगे, पांचवा प्रश्न क्या है, C6CH5CH2Cl की अभिक्रिया पहले आप किस से करा देंगे, KCl से करा देंगे, एक KCl निकल जाएगा, फिर आपको मिलेगा C6CH5CH2C ट्रिपल बॉन्ड N मिलेगा, फिर इसकी अभिक्रिया किससे करा देंगे आप, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करा देंगे, मिल क्या जाएगा आपको, आपको मिलेगा C6CH5CH2NH2, जानते हैं क्या नाम होगा, इसका नाम हो जाएगा टू फेनिल, क्या होना है नाम, एथेनामाइन या एथेन 1 एमीन, 2 फेनिल एथेनामाइन, वहां से अंकन करेंगे। अगला प्रश्न क्या है, छठवा वाला, यहाँ देखो कार्बन सेम रखना है, क्या रखना है, कार्बन सेम, कुछ नहीं करना है, बस आप NH3 से क्रिया करा दो अमोनिया से यार। छठवा प्रश्न क्या है कि CH3CH2Cl की अभिक्रिया किससे करा दे आप, अमोनिया से करा दीजिए, एक H एक Cl निकल जाएगा, आपको मिल जाएगा CH3CH2NH2, CH3CH2NH2। और कौन सा है, दो क्वेश्चन और हैं, कौन कौन से क्वेश्चन है, छठवा, सातवां क्वेश्चन क्या है, देखिए सातवां क्वेश्चन क्या है, आपको थोड़ा सा कि यहाँ कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना है, क्या बनाना है, कार्बोक्सिलिक अम्ल साइनाइड से, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, CH3Cl की क्रिया का जल अपघटन करा दे, क्या करा दें आप, जल से क्रिया करा दीजिए आप, पूर्ण जल अपघटन, पूर्ण वाला, तो क्या होगा पता है, आपको मिल जाएगा CH3COOH, पूर्ण रूप से कराएंगे तो क्या मिलेगा, साइनाइड का, या साइनाइड से क्या मिल जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। अगला क्या है, यहाँ क्या करना है आपको, कार्बन बढ़ाना है, आठवां कार्बन, आठवां जो क्वेश्चन है कार्बन, आठवां क्वेश्चन जो है, यहाँ पे देखो C2H5, यहाँ मतलब कि 2 ही कार्बन है, यहाँ 3 कार्बन का है, मतलब एक कार्बन बढ़ाना है, तो बढ़ाने के लिए पहले आप क्या करेंगे, CH3CH2
Cl की अभिक्रिया पहले आप KCN से कराएंगे, किससे कराएंगे, KCN से कराएंगे तो आपका KCl निकल जाएगा, आपको मिलेगा CH3 CH2 CN। फिर इसका क्या करा दें आप, जल अपघटन पूर्ण रूप से, आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिलेगा CH3 CH2 COOH। मान लो अगर यही बोल देता कि यही जो कार्बन नहीं थे, ये वाला प्रश्न, इसमें बोल देता कि इससे बनाना है एमाइड, क्या बनाना है, एमाइड बनाना है, CH3CN से CH3CONH2 बनाना है, तो जानते क्या करते हैं, आंशिक जल अपघटन, हाँ आंशिक जल अपघटन लिख देते हैं बस। अगर आपको मान लो इससे बनाना होता, प्रश्न तो आएगा नहीं, मान लो ये ऐसा होता CH3 CN से आपको अगर ये बनाना होता CH3 CONH2, क्योंकि अगले पार्ट का प्रश्न है, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे यूज करते जल और पेरोक्साइड वगैरह, या लिख दो आंशिक जल अपघटन। आंशिक मतलब यहाँ पे क्या यूज करेंगे, पेरोक्साइड्स वगैरह यूज करेंगे। केवल जल लिखा है सीधा बनाना, अगर वहां आंशिक लिखा है या पेरोक्साइड्स वगैरह लिखे हुए पेरोक्साइड्स वगैरह, तो आप साइनाइड से क्या बनाएंगे, एमाइड, CN का एमाइड बनाएंगे। ठीक है, फटाफट छापने। यहाँ पे 6 होना चाहिए, ये 1,6, 4 नहीं होगा, 6 होगा। कार्बन अगर सेम रहता, मान लो अगर 1,4 होता, ये तो NCERT का 1,6 था, अगर 4 होता तो आप क्या करते हैं, NH3 से क्रिया कराते हैं NH3 के आधिक्य में, तो यहाँ भी NH2 मिलता है, यहाँ भी क्या मिलता है NH2, आधिक्य में कराते तो फर्स्ट डिग्री मिलता, लेकिन है नहीं, प्रश्न 1,6 था, तो इसी से ऐसे कराएंगे आप ना, CN बना देना दोनों तरफ, CN बनाएंगे, उसके बाद उसका क्या करा देंगे, Cl के स्थान पे CN बनाएंगे, इसके बाद उसका रिडक्शन कराएंगे अपचयन। फटाफट इसको लिखिए आप। अच्छा देखिए ध्यान से, ये भी NCERT का प्रश्न है, NCERT के प्रश्न है, इसमें क्या बोला गया है कि निम्न की संरचनाएं और उनका IUPAC नाम लिखें। निम्न की मतलब जानते हैं, निम्न जो एमाइड नहीं थी, एमाइड उसका नाम लिखना है, उसका स्ट्रक्चर बनाना है और उसका IUPAC नाम लिखना है, जो एमाइड आपको दिया जाएगा। अब कौन सा एमाइड बोला गया है, वह एमाइड जो हाफमान ब्रोमामाइड अभिक्रिया के द्वारा क्या देता है, प्रोपेनेमीन देता है। उस एमाइड का नाम बताइए जो हाफमान ब्रोमामाइड अभिक्रिया के द्वारा क्या देता है, प्रोपेनेमीन, मतलब 3 कार्बन का एमीन, और आपको पता है हाफमान में CO ग्रुप गायब हो जाता है, अर्थात 3 कार्बन का एमीन कौन देगा, जो 4 कार्बन वाला एमाइड होगा, 4 कार्बन वाला एमाइड ही 3 कार्बन का एमीन देगा ना, हाफमान के द्वारा, वैसे नहीं हाफमान के द्वारा। तो ध्यान से क्या लिखेंगे, तो अगर आप देखो यहां जो बनेगा ना आपका इस प्रकार का बनेगा, और अगर आपने हाफ मान यूज किया तो क्या मिलेगा, यही होगा आपका ना, यही होगा। जब हाफ मान क्रिया कराएंगे तो ये ग्रुप गायब हो जाएगा, आपको मिलेगा 3 कार्बन का एमीन। इसका स्ट्रक्चर ये है, एच लगा लेंगे, एच लगा लेंगे, संरचना हो जाएगा। अब IUPAC नाम क्या होगा इसका, ये इसकी संरचना है, IUPAC का नाम क्या होगा, IUPAC नाम होगा ब्यूटेनामाइड। क्या नाम होगा, ब्यूटेनामाइड। अब बोल अगला देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है ना कि बेंजामाइड। अब यहाँ पर इसने खुद एमाइड दिया हुआ है, बेंजामाइड के हाफमान ब्रोमामाइड निम्नीकरण से प्राप्त एमीन। यहाँ पे एमाइड के बारे में बताना था, एमाइड नहीं पता था, एमीन पता था। पहले डिक्शन में क्या था, आपको एमाइड नहीं पता था कि कौन एमाइड है, लेकिन एमीन पता था, तो आपने एमीन के हिसाब से एक कार्बन बढ़ा के एमाइड बना लिया, बता दिया कि यही एमाइड होगा। अगले क्वेश्चन में क्या है, वो एमाइड दिया हुआ है, अब प्राप्त कौन सा एमीन प्राप्त होगा उसका संरचना बनाना है और उसका IUPAC नाम। तो बेंजामाइड है, बेंजामाइड मतलब ये, बेंजामाइड मतलब यही ना होगा CONH2। अब बोला है इसके हाफ मान मतलब Br2 प्लस NaOH से क्रिया करा दे, NaOH से क्रिया करा दीजिए आप। अब बोला इससे कौन सा एमीन बनेगा, ये ग्रुप गायब हो जाएगा, आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा बेंजीन पर NH2 ग्रुप लग जाएगा, बेंजीन पर NH2 मिलेगा ना,
इसका नाम होगा क्या, बेंजीनामाइन या एनिलीन। इसका नाम क्या होगा, बेंजीनामाइन, बेंजीनामाइन, या क्या नाम होगा इसका, एनिलीन। तो कौन सा एमीन मिलेगा भाई, एनिलीन। संरचना क्या है ये, क्लियर है आप। इसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा एमीनों के भौतिक गुणधर्मों के बारे में। किसके बारे में, एमीनों के भौतिक गुणधर्मों के बारे में, भौतिक अवस्था क्या है, इनकी जल में विलेयता क्या है, ये सब चीजें क्वथनांक वगैरह के बारे में बात कर लिया जाएगा। तो थोड़ा सा देखें इससे क्या बोले कि निम्नतर, निम्नतर का मतलब जानते हैं, भौतिक गुणधर्म में क्या लिखा गया है, निम्नतर एलिफैटिक एमीन, मतलब छोटे एमीन जो है, छोटे एमीन जिनमें कार्बन की संख्या कम हो, ठीक है। तो निम्नतर छोटे, निम्नतर एलिफैटिक, एरोमेटिक की नहीं बात कर रहा है, एलिफैटिक एमीन मत्स्य, मत्स्य ना समान गंध वाली, मत्स्य समान होना चाहिए था, मछली के समान गंध वाली गैसें होती हैं, गैस होती है। लेकिन अगर कार्बन की संख्या 3 से ज्यादा या उससे ज्यादा हो जाए, 3 या उससे ज्यादा हो जाए ना, तो उस केस में जो प्राथमिक एमीन होगा या तो द्रव अवस्था में होगा, द्रव अवस्था में होता है 3 या उससे ज्यादा होने पर द्रव अवस्था। अगर बहुत ज्यादा हो जाए, उच्चतर मतलब कार्बन की संख्या 10 हो जाए, 10 हो जाए, तो उस केस में किस अवस्था में पाए जाएंगे, ठोस। छोटे एमीन द्रव गैस अवस्था में, 3 या उससे ज्यादा कार्बन रहेगा तो द्रव अवस्था, द्रव अवस्था में। अगर उच्च हो जाए, कार्बन की संख्या 10 वगैरह हो जाए, तो उस केस में किस अवस्था में पाए जाएंगे, ठोस अवस्था में। ये भौतिक अवस्था की बात किया है। अब देखो बात किया है कि अगला नीचे क्या लिखा है कि एनिलीन और एरिलेमिन, एनिलीन तथा अन्य एरिलेमिन, एनिलीन तो खुद एरिलेमिन है, ये खुद एरिलेमिन है, ये तो खुद क्या है, एरिलेमिन है भाई। इसका सामान्य नाम क्या होगा, एरिलेमिन या फेनिलेमिन। तो एनिलीन और अन्य एरिलेमिन, इसके अलावा जो एरिलेमिन है वो प्रायः क्या होते हैं, रंगहीन होते हैं। कैसे होते हैं, रंगहीन होते हैं, परंतु वातावरण के संपर्क में आने पर या वातावरण द्वारा ऑक्सीकृत होकर ये क्या हो जाते हैं, हाँ ऐसा बोलो, वातावरण के संपर्क में आने पर, वातावरण के संपर्क में आने पर, क्या हो जाते हैं, ऑक्सीकृत होकर रंगीन हो जाते हैं। अगर इनको भाई ये वातावरण के कांटेक्ट में आ जाए तो उस केस में क्या हो जाएंगे, रंगीन हो जाते हैं। इसके बाद विलेयता की बात की है, विलेयता कि निम्नतर एलिफैटिक एमीन, जो छोटे एलिफैटिक एमीन है वो जल के अणुओं के साथ क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। जो एमीन छोटे एलिफैटिक एमीन है वो जल के साथ क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की वजह से ही वो जल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। छोटे एमीन जल में घुलनशील होते हैं, क्यों घुलनशील होती हैं, होते हैं क्योंकि वो जल के अणुओं के साथ क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन जैसे जैसे एल्किल समूह का बढ़ता जाए, एल्किल समूह क्या हो, उसका आकार बढ़ता जाए, एल्किल समूह जो होता है वो होता है जल विरागी। कैसा होता है, जल विरागी, ठीक है। तो यही बोला है ना, किंतु जल विरागी एल्किल समूह के बढ़ने के कारण इनकी जल में विलेयता क्या होती है, घटती जाती है। छोटे एमीन जल में घुलनशील होते सामान्य केस में, क्योंकि जल के साथ बनाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन अगर अगर एमीनों में एल्किल समूह जो कि जल विरागी विरागी होता है उसका आकार बढ़ता जाए, उसके बढ़ने के साथ साथ इनकी जल में विलेयता क्या होती है, घटती चली जाती है। इतना फटाफट लिखें आप। देखिए ध्यान से आप लोग, एमीनों के भौतिक गुणधर्म में अभी आपने लिखा था ना, जो एमीन होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं। अमोनिया वगैरह, एमीन्स वगैरह ये सब जल में घुलनशील होते हैं। क्यों, क्योंकि जल के साथ क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जल के साथ बनाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन जो एमीन नहीं होते इनकी जल में घुलनशीलता, एल्कोहल भी जल में घुलनशील होती है, जानते हैं ना आप लोग, एल्कोहल भी जल में घुलनशील होते हैं क्योंकि जल के साथ क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। एमीन में जल में एमीन भी जल में घुलनशील होते हैं। लेकिन अगर एल्कोहल और एमीन इन दोनों की तुलना कर लें जल में घुलनशीलता के साथ, जल में घुलनशीलता होने की तुलना एमीन और एल्कोहल इन दोनों की कर लिया जाए तो उस केस में एल्कोहल जल में ज्यादा घुलनशील होता है और एमीन इसकी तुलना में क्या होता है, कम घुलनशील।
इसकी वजह क्या है? जो एल्कोहल होता है ना, वो जल के साथ मतलब कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ज्यादा मजबूत हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है जल के साथ। कौन? एल्कोहल, एमीन की तुलना में। क्यों? क्योंकि देखो, जैसे एल्कोहल जो होता है आर ओ एच बॉन्ड बनाता है ना, आर ओ एच बॉन्ड, आर ओ एच बॉन्ड। इसमें देखो ध्यान से, जो एच नहीं है, एच, देखो ध्यान से यार, ये जो ओ एच बॉन्ड होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे आएगा निगेटिव चार्ज। और जब जल की बात करें तो जल के जो है एच के संपर्क में आए, ओ के संपर्क में आएगा, इसके बीच में क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन। ठीक इसी प्रकार एमीन भी बनाएगा, लेकिन एमीन में नाइट्रोजन के साथ, देखो ध्यान से, एमीनों में क्या होता है? आर एन एच टू होता है, एन के साथ एच जुड़ा होता है, एन के साथ एच जुड़ा होता है। तो यहाँ आता है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ क्या आता है? निगेटिव चार्ज यहाँ आता है। अब यही एच ओ के, जल के ओ के संपर्क में आएगा, एच बॉन्ड बना लेगा। अब को मैं बता दूं, एच बॉन्ड बनाने की जो क्षमता होती है, मतलब कि एच बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग या मजबूत हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग या मजबूत हो सकता है। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड ऑक्सीजन से, मान लो ये ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन और एच का देखिए, इस केस में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आने के चांस क्या रहेंगे? ज्यादा। किसकी तुलना में? नाइट्रोजन के एच की तुलना में। जैसे नाइट्रोजन पे जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो कम रहेगा, और ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज क्या रहेगा? ज्यादा, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा विद्युत ऋणी तत्व है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। नाइट्रोजन ऑक्सीजन की तुलना में कम विद्युत ऋणी है, तो कम आएगा। तो इसके एच के साथ जो जल का ओ एच बॉन्ड बनाएगा वो थोड़ा कमजोर रहेगा, और इसके एच के साथ जो बनाया हुआ है एच बॉन्ड जल का ऑक्सीजन, वो थोड़ा मजबूत रहेगा। इसी वजह से ये जल में ज्यादा घुलनशील होगा, और ये क्या रहेगा? जल में कम घुलनशील। तो वही दिखाया गया है कि एल्कोहल एमीन की तुलना में जल के साथ प्रबल अंतराणविक हाइड्रोजन बॉन्ड, दो अणुओं के बीच बनने वाला बॉन्ड आप क्या बोलते हैं? अंतराणविक हाइड्रोजन बॉन्ड। यही है, जल के साथ प्रबल अंतराणविक, मजबूत अंतराणविक हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, जिसके कारण यह जल में क्या होता है? ज्यादा घुलनशील होता है। किसकी तुलना में? एमीन की तुलना में। अब देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, चलो, जो एमीन होते हैं ना, मैंने आपको बता दिया ना कि जो एमीन होते हैं वो जल के साथ क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड, इसलिए जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, और इनकी जो जल में घुलनशीलता होती है, जल विरागी या जल विरोधी एल्किल समूहों के बढ़ने के कारण घटती चली जाती है। ये सब लिखा है आपको, लिखा हुआ है, समझाया भी था मैंने आपको। और जो एमीन होते हैं ना, ये एल्कोहलों की तुलना में, संगत एल्कोहल, समान द्रव्यमान वाले एल्कोहल की तुलना में जल में कम घुलनशील होते हैं। क्यों? क्योंकि एल्कोहल जो होते हैं जल के साथ ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, ज्यादा मजबूत या ज्यादा प्रबल क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। यहां तक मैं आपको समझाया हूं। इसके बाद देखें ध्यान से, जो एमीन होते हैं ये कार्बनिक विलायकों जैसे एल्कोहल, ईथर, बेंजीन, इन सब में घुलनशील होते हैं। ठीक है, कार्बनिक है तो कार्बनिक में घुलनशील होते हैं। भाई कार्बनिक पदार्थ कार्बनिक में घुल जाएगा। इसके अलावा जल में भी घुल जाते हैं। क्यों? क्योंकि जल के साथ बनाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखो सब अगला पॉइंट क्या है? क्वथनांक। ध्यान दे, क्वथनांक। जो एमीन होते हैं ना, एमीन फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री एमीन, ये सब आपस में बनाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। जो क्वथनांक, ध्यान दें आप, क्वथनांक सबसे पहले रट लो तुम। जो क्वथनांक होता है ये डिपेंड करता है आणविक द्रव्यमान पर। किस पे डिपेंड करता है? हाँ, अगर आणविक द्रव्यमान बढ़ेगा तो क्वथनांक बढ़ेगा। क्वथनांक किस पे डिपेंड करता है? आणविक द्रव्यमान पर। अगर आणविक द्रव्यमान बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? क्वथनांक। जैसे मेथिलेमीन, एथिलेमीन, प्रोपिलेमीन ऐसा बढ़ता चला जाए तो उसका आणविक द्रव्यमान भी बढ़ता चला जाएगा। तो आणविक द्रव्यमान बढ़ने के साथ क्वथनांक बढ़ता चला जाता है, ये जानते रहिए आप। मेथिलेमीन, एथिलेमीन, प्रोपिलेमीन ऐसे आणविक द्रव्यमान बढ़ता रहेगा, क्वथनांक बढ़ता रहेगा। लेकिन मैं मान लो बात कर लूं, जैसे मेथिले मतलब कि संगत में, जैसे मान लीजिए आपका आ जाए फर्स्ट डिग्री एमीन, सेकेंड डिग्री एमीन, थर्ड डिग्री एमीन,
इन सब के आपस में क्वथनांक की बात कर लें तो जो फर्स्ट डिग्री और सेकेंड डिग्री एमीन होते हैं ये आपस में बनाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। आपस में क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसा कि देखो फर्स्ट डिग्री एमीन का दिखाया गया ना, ध्यान दिया। फर्स्ट डिग्री एमीन का H बॉन्ड आपको दिखाया, इसे मान लो RnH2 हो जाए, इसका H इसके R से जो है ना ऐसे बॉन्ड बना लेगा, ठीक है, यही चीज है। जैसे RnH2 हो गया, इसका H इसके N से H बॉन्ड बना लेगा, फिर इसका H इसके N से H बॉन्ड बना लेगा, ऐसे RnH2 है, बहुत सारे RnH2 रहेंगे। ये फर्स्ट डिग्री एमीन है, ये आपस में क्या बना रहे हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। ऐसे ही सेकेंड डिग्री एमीन भी आपस में बनाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो फर्स्ट डिग्री और सेकेंड डिग्री एमीन आपस में बनाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। इसकी वजह से आप क्या होते हैं, इनका जो क्वथनांक होता है, क्वथनांक आपस में बताते हैं तो एक बॉन्ड बढ़ जाता है तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाता है, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाता है तो उसको थोड़ा सा तोड़ने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी हीट देना पड़ेगा, उष्मा देना पड़ेगा, अर्थात क्वथनांक क्या रहेगा? ज्यादा। तो फर्स्ट डिग्री और सेकेंड डिग्री एमीन आपस में बनाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसकी वजह से इनका क्वथनांक जो है थर्ड डिग्री एमीन से क्या होता है? ज्यादा होता है। क्योंकि थर्ड डिग्री एमीन के पास, थर्ड डिग्री एमीन में नाइट्रोजन के पास कोई भी हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होता। थर्ड डिग्री एमीनों में नाइट्रोजन के पास कोई भी हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होता। अच्छा, मैं मान लो फर्स्ट डिग्री एमीन और सेकेंड डिग्री एमीन इन दोनों की चर्चा कर लूं तो उन दोनों में फर्स्ट डिग्री एमीन का क्वथनांक ज्यादा रहेगा और सेकेंड डिग्री एमीन का क्वथनांक कम रहेगा, क्योंकि फर्स्ट डिग्री एमीन के पास 2 हाइड्रोजन है और सेकेंड डिग्री एमीन के पास एक ही हाइड्रोजन है। तो अर्थात फर्स्ट डिग्री एमीन ज्यादा H बॉन्ड बनाएगा और सेकेंड डिग्री एमीन उसकी तुलना में कम H बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाएगा। यही लिखा गया, ध्यान दें। तो बताया गया कि फर्स्ट डिग्री प्राथमिक तथा द्वितीयक एमीन आपस में क्या बनाते हैं? H बॉन्ड बना लेते हैं, जिसकी वजह से इनका क्वथनांक होता है किससे ज्यादा होता है? थर्ड डिग्री एमीनों से ज्यादा होता है, अधिक होता है। और अगर समावयवीय एमीन हो, समावयवी एमीन हो तो उनमें का क्वथनांक की तुलना करनी है। समावयवी एमीन हो उनमें किसकी तुलना करनी है? क्वथनांक की तुलना करनी है। तो उसमें सबसे अधिक फर्स्ट डिग्री एमीन का होगा, उससे कम सेकेंड डिग्री एमीन का होगा, उससे कम थर्ड डिग्री, सबसे कम थर्ड डिग्री का होगा। समावयवी का मतलब अणुसूत्र बराबर रहे, भाई अणुसूत्र समान हो, बराबर नहीं समान हो, बस डिग्री का डिफरेंस हो। तो यही देखें आप, देखो ये देखो 3 कार्बन ये एमीन है, यहाँ भी 3 कार्बन का एमीन है, ये भी क्या है? 3 कार्बन का एमीन है। ये आपका फर्स्ट डिग्री एमीन है। ये कौन सा एमीन है? फर्स्ट डिग्री एमीन। ये कौन सा एमीन है? सेकेंड डिग्री एमीन। और ये कौन सा एमीन है? थर्ड डिग्री एमीन। एमीन। तो जो क्वथनांक होगा सबसे अधिक फर्स्ट डिग्री का होगा, सबसे अधिक किसका होगा? फर्स्ट डिग्री का, उसके बाद सेकेंड डिग्री का, उसके बाद थर्ड डिग्री का। कौन सा क्रम है? क्वथनांक का घटता हुआ क्रम। अगली बात कर लें तो जो अगला है ना, ये देखो मेथिल एमीन, एथिल एमीन, प्रोपिल एमीन। तो ध्यान दें आप लोग, देखो ये जो एमीन नहीं है, इन एमीनों का जो क्वथनांक होता है कार्बन की संख्या बढ़ने के साथ बढ़ता चला जाता है, कार्बन की संख्या बढ़ने के साथ बढ़ता चला जाता है। लेकिन अगर कार्बन की संख्या सेम रहे, ब्रांचिंग होता जाए, क्या होता जाए? तो ब्रांचिंग होने के साथ क्वथनांक कम होता जाएगा। तो सबसे अधिक क्वथनांक किसका रहेगा? इसके बाद डी का रहेगा, इसके बाद किसका रहेगा? बी का रहेगा, फिर ए का। सबसे अधिक किसका रहेगा? 3 कार्बन यहाँ भी है, यहाँ भी 3 कार्बन है, यहाँ NH2 स्ट्रेट लाइन में, सीधी रेखा में है, और यहाँ कैसे है? ब्रांच में है। तो सबसे अधिक सी का क्वथनांक, उसके बाद डी का क्वथनांक, इसके बाद बी का क्वथनांक, इसके बाद ए का क्वथनांक। ये भी क्वथनांक का घटता हुआ क्रम। अब देखिए सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट यही है, इन सभी प्रश्नों में सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यही है, इसको ध्यान दें आप। यहां देखो, देखो ये एमीन है, फर्स्ट डिग्री एमीन, ये आपका जानते हैं ये हाइड्रोकार्बन है, ये हाइड्रोकार्बन एल्केन कह दें आप। ये आपका सेकेंड डिग्री एमीन है, ये थर्ड डिग्री एमीन है, ये एल्कोहल है, ठीक है। कार्बन की संख्या 4-4 सब में है, कार्बन की संख्या 4-4 सब में है, अर्थात बोल सकते हैं ना कि कार्बन की संख्या बराबर है। तो उस केस में सबसे अधिक क्वथनांक किसका होगा? एल्कोहल। एल्कोहलों का क्वथनांक एमीनों से ज्यादा होता है। जानते हैं क्यों? भाई इसकी वजह है कि एल्कोहलों का क्वथनांक एमीनों से ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि एल्कोहल आपस में जो H बॉन्ड बनाएंगे एमीनों की तुलना में मजबूत होगा। एमीनों की तुलना में एल्कोहलों के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा वो क्या रहता है? मजबूत। इसी वजह से
सबसे अधिक क्वथनांक एल्कोहल का होगा। उसके बाद जानते हैं किसका होगा, उसके बाद फर्स्ट डिग्री एमीन, उसके बाद किसका आएगा सेकेंड डिग्री एमीन, उसके बाद थर्ड डिग्री एमीन, और सबसे कम किसका होगा हाइड्रोकार्बन। सबसे अधिक क्वथनांक एल्कोहल का, उसके बाद क्या फर्स्ट डिग्री एमीन, सेकेंड डिग्री एमीन, थर्ड डिग्री एमीन, और सबसे कम किसका हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब इतना लिखिए, फिर आपको पढ़ाएंगे एमीनो की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। ठीक है, इतना लिखिए। देखिए ध्यान से आप लोग, देखिए ध्यान से क्या है एमीनो की रासायनिक अभिक्रियाएं, या एमीनो का रासायनिक गुणधर्म भी कह सकते। एमीनो की रासायनिक अभिक्रियाएं या एमीनो का रासायनिक गुणधर्म कि एमीन रासायनिक अभिक्रिया में सक्रिय होते हैं कि नहीं होते हैं। तो देखो बताया जा रहा है कि एमीनो में नाइट्रोजन व हाइड्रोजन परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता में डिफरेंस होता है। भाई एमीनो में क्या होता है, नाइट्रोजन व हाइड्रोजन परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता में अंतर तथा नाइट्रोजन परमाणु पर लोन पेयर की उपस्थिति एमीनो को क्या बनाती है, सक्रिय। एमीनो को रासायनिक अभिक्रिया के प्रति क्रियाशील कर देती है, एक्टिव बना देती है। कौन, नाइट्रोजन व हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच में विद्युत ऋणात्मकता का जो अंतर है वो पॉजिटिव निगेटिव चार्ज आ जाएगा। भाई H पे पॉजिटिव चार्ज, N पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसके अलावा उस पे जो लोन पेयर है, लोन पेयर की उपस्थिति एमीनो को सक्रिय बनाती है। और एमीनो में भी जो फर्स्ट डिग्री एमीन है, सेकेंड डिग्री एमीन है, थर्ड डिग्री एमीन है, ये भिन्न भिन्न प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं। फर्स्ट डिग्री एमीन, सेकेंड डिग्री एमीन और थर्ड डिग्री एमीन, ये भिन्न भिन्न प्रकार से रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए वही लिखा गया है कि ये प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एमीन जो है भिन्न भिन्न प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया दिखाते हैं, जो नीचे भी देखेंगे आप, पढ़ेंगे आगे चल के, आगे की रासायनिक अभिक्रिया में वही पढ़ेंगे आप। तो सबसे पहले ध्यान दें आप, सबसे पहली बात किया जाए एमीनो के क्षारकी गुण के बारे में। एमीनो का क्षारकी गुण, जो एमीनो में लोन पेयर होता है ना, क्षारकी मतलब जानते हैं, देखो अगर किसी परमाणु पे लोन पेयर पाए जाए, किसी अणु में केंद्रीय परमाणु पे लोन पेयर पाए जाए, तो वो उसको नाभिक स्नेही बनाती है। लोन पेयर किसी में पाया जाए उससे क्या बनाती है, निगेटिव चार्ज, लोन पेयर, इन सब की उपस्थिति उस स्पीसीज को नाभिक स्नेही बनाती है। और नाभिक स्नेही क्षार भी होते हैं। क्यों क्षार होते हैं, क्योंकि वे किसी परमाणु के H को ग्रहण करके उसके साथ बॉन्ड बनाने की, H+ को ग्रहण करके, भाई लोन पेयर तो है, निगेटिव चार्ज का मतलब लोन पेयर, और लोन पेयर का मतलब भी लोन पेयर है। तो लोन पेयर गया, निगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी और वो नाभिक स्नेही होगा, नाभिक स्नेही होगा। और नाभिक स्नेही होने की वजह से, अर्थात लोन पेयर के पाए जाने की वजह से, ये क्या कर सकते हैं, किसी स्रोत से H+ को ग्रहण करके उसके साथ बॉन्ड बना सकते हैं। तो H+ को ग्रहण करना ये दिखाता है क्षारकता को, इसे दिखाता है। तो जितने भी नाभिक स्नेही होते हैं वो क्षारक भी होते हैं। नाभिक स्नेही होते हैं वो क्या होते हैं, क्षारक भी होते हैं। तो जो एमीन होते हैं, एमीन में दो गुण होता है। एमीन क्या होते हैं, नाभिक स्नेही भी होते हैं, अमोनिया और एमीन दोनों, NH3 व एमीन, ये सब क्या होते हैं, नाभिक स्नेही होते हैं। और क्या होते हैं भाई, क्षारक। नाभिक स्नेही होते हैं या नाभिक रागी, तथा क्या होते हैं, क्षारक होते हैं। नाभिक स्नेही होते हैं और क्या होते हैं, क्षारक होते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, एमीनो में यही लिखवा दे रहा हूं मैं ना, कि एमीनो में नाइट्रोजन परमाणु पर, एमीनो में नाइट्रोजन परमाणु पर यही देखें ना क्या लिखा है, एमीनो में नाइट्रोजन परमाणु पर या नाइट्रोजन परमाणु पर वही लोन पेयर की उपस्थिति एमीनो की क्षारीयता को व्यक्त करता है। ये उनको क्षारी बनाता है। सर लिखें आप लोग, लोन पेयर की उपस्थिति उन्हें क्या बनाता है, क्षारी बनाता है। जिसके कारण, कैसा लिख लो, क्षारकी बनाता है, बेहतर वर्ड होगा कि लोन पेयर की उपस्थिति एमीनो को क्षारी बनाता है, जिसके कारण एमीनो क्या करते हैं, अम्लों के साथ
ये एमिनो अम्ल नहीं है। जो एमीन होते हैं वो अम्लों के साथ भिन्न भिन्न प्रकार से अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं। जो एमीन होते हैं वो अम्ल HCX वगैरह हो जाए, HCl वगैरह हो जाए, उनके साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण। भैया इसको ग्रहण कर लेगा। देखो ध्यान से देखो, जैसे मान लीजिए अगर आपका अमोनिया है तो वो जानते हैं क्या करेगा? ये लोन पेयर है, ये टूटेगा पॉजिटिव निगेटिव में, H पे प्लस आएगा और X पे क्या आएगा? माइनस। तो ये इसका लोन पेयर इसको आकर्षित, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो पॉजिटिव चार्ज N पे आ जाएगा। जब इसको देके बॉन्ड बनाएगा तो पॉजिटिव चार्ज किस पे आएगा? N। तो आपका बन जाएगा NH4 प्लस और उस प्लस के साथ X माइनस का अट्रैक्शन हो जाएगा। ये लवण है। क्या है? ये लवण बन जाएगा आपका। अम्ल और क्षार क्रिया से क्या बन जाएगा? लवण। इसका नाम है अमोनियम हैलाइड। NH4 प्लस को आप क्या बोलेंगे? अमोनियम हैलाइड। ठीक है। अगर आपका फर्स्ट डिग्री एमीन रहा तो इसका भी लोन पेयर इसको आकर्षित कर लेगा, H प्लस को आकर्षित करके बॉन्ड बनाएगा, आपको मिलेगा RNH3 प्लस X माइनस। RNH3 प्लस मिलेगा और क्या मिलेगा? X माइनस। ठीक है। तो यही चीजें हैं, ये भी लवण है। और एक आपका ये है एनिलीन है, तो ये भी अगर देखो ध्यान से, ये भी लोन पेयर है, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा NH3 प्लस X माइनस। इसका नाम होता है एनिलीनियम हैलाइड। लवण है भाई, एनिलीनियम हैलाइड है, ये लवण है। ठीक है। अच्छा देखिए ध्यान से, ये सब चीजें बता रहा है बस कि लोन पेयर का पाया जाना उनको क्षारीय बनाता है, जो कि अम्लों के साथ क्रिया करा के आप देख लें कि ये सब जो है, ये सभी अभिक्रियाएं किसको दिखाती हैं? एमीनो की क्षारीय प्रकृति को, अमोनिया और एमीनो दोनों की क्षारीय प्रकृति को दिखाता है। और ये तभी संभव है जब इन पे क्या पाया जाए? क्या पाया जाए भाई? लोन पेयर। नाइट्रोजन परमाणु पे लोन पेयर पाया जाए तभी ये संभव है। ठीक है। इसके बाद देखिए ध्यान से, ये अगला क्या है? एमीन लवण जो होते हैं वो क्षार के साथ जो है, ये क्षार या NaOH वगैरह के साथ अभिक्रिया करके जो है, क्षार के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? फर्स्ट डिग्री एमीन जो है वो उत्पन्न करते हैं ना। अगर जो है एमीन लवण की क्रिया NaH वगैरह यानी AOH वगैरह से करा दिया जाए तो आपको क्या मिलते हैं? फर्स्ट डिग्री एमीन मिल जाते हैं। ठीक है। जैसे मान लो यही आपका है ना, लवण है, RNH3 प्लस X माइनस लवण है। ये जानती H प्लस देगा, X माइनस देगा, फिर ये क्या होगा? H और OH H2O निकाल देगा, या नहीं X निकल जाएगा, फिर आपको क्या मिल जाएगा? फर्स्ट डिग्री RNH2 मिलेगा भाई। H प्लस निकल गया, X ना माइनस निकल गया, बचा आपका RNH2 फर्स्ट डिग्री एमीन। ठीक है। तो आपको मिलेगा RNH2 और क्या मिलेगा? H2O मिलेगा और क्या मिलेगा? NaX ना, NaX मिल जाएगा। ठीक है। ये सब बातें हैं। हाँ देखो, ये एक नोटिस पॉइंट है एमिनो के विषय में। ठीक है। एमिनो के विषय में बहुत नोटिस, संक्षिप्त बात है, शॉर्ट में बात रखें आप देखो एमिनो के विषय में, जैसे आपने पढ़ा ना, ये मतलब ये क्षार के विषय में, एमिनो के क्षारीयता के विषय में है। ठीक है। देखो क्षारीयता के विषय में अगर Kb का मान, Kb होता है, एक K होता है ना, जैसे वैसे ही Kb होता है। अगर K का मान ज्यादा होता है तो अम्ल जो है, अम्लों के विषय में K होता है, क्षारों के विषय में Kb होता है। K का मान ज्यादा होगा तो अम्लता ज्यादा होगी, K का मान ज्यादा होगा तो अम्लता क्या होता है? ज्यादा। और अगर K का मान कम है तो अम्लता कम होती है। ये फिनॉल्स वगैरह में आपने पढ़ा, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर में। ठीक है। लेकिन जब आप मतलब कि जो आपको वैल्यूज दिए जाते हैं, वो दिए जाते हैं pKa के। आपको pKa के हिसाब से अम्लता की जांच करनी होती है। pKa के हिसाब से जिसके pKa का मान ज्यादा होता है, जितना ज्यादा होता है ऐसा कहें आप, वो उतना ही कम अम्लीय होता है। अम्ल के विषय में, ए वाला अम्ल के विषय में, pKa का मान ज्यादा होगा तो उतना ही दुर्बल अम्ल होता है। pKa का मान जितना कम होता है उतना ही अच्छा प्रबल अम्ल बोल सकते हैं होता है। ठीक उसी प्रकार से pKb और Kb होता है। जो आपको वैल्यूज बुक में दिए जाते हैं, एक्सपेरिमेंटल जो डाटा दिए जाते हैं, वो pKb के आधार पे दिए जाते हैं। तो जिस भी क्षार के pKb का मान ज्यादा होगा वो दुर्बल क्षारक होगा, क्षारीय होगा, क्षारक बोल सकते हैं। और जिसके pKb का मान जितना कम होगा वो प्रबल क्षारक होगा।
ये पीकेवी के वैल्यूज अगर आपको दिए जाए तो उसके हिसाब से आप पीकेवी का मान देख लें, जिसके लिए ज्यादा होगा वो दुर्बल क्षारक होगा, जिसके लिए कम होगा वो प्रबल क्षारक होगा। ठीक है, इसके अलावा देखो आपको बताया गया जो एलिफेटिक एमीन नहीं होते, एलिफेटिक RNH2 वगैरह, बेंजीन रिंग ना पाया जाए, यानी कि साथ में अगर बेंजीन रिंग डायरेक्टली ना जुड़ा हो तो आप उसको एलिफेटिक मानेंगे, एरोमेटिक नहीं मानेंगे। ठीक है, बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली ना जुड़ा हो तो उसे आप एरोमेटिक नहीं मानेंगे, क्या मानेंगे, एलिफेटिक। तो जो एलिफेटिक एमीन होते हैं उसमें नाइट्रोजन परमाणु पर एल्किल समूह भाई RNH2 वगैरह है, और R कौन सा प्रभाव दिखाता है, प्लस आई प्रभाव। आपने दो प्रकार के प्रभाव पढ़े हैं, अब प्लस आई प्रभाव माइनस आई प्रभाव, तो उसमें जो एल्किल समूह होता है वो कौन सा प्रभाव दिखाता है, प्लस आई प्रभाव, इलेक्ट्रॉन भेजना इसका काम होता है। तो यही होता है कि एलिफेटिक एमीन नाइट्रोजन परमाणु पर एल्किल समूह के प्लस आई प्रभाव के कारण, जो एलिफेटिक एमीन होते हैं वो नाइट्रोजन परमाणु पर जो है, जो एल्किल समूह नहीं है, एलिफेटिक एमीन में एल्किल समूह होगा, वो कौन सा प्रभाव लगाएगा नाइट्रोजन पर, प्लस आई प्रभाव। तो प्लस आई प्रभाव आरोपित करेगा जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। और अगर इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज्यादा होता है तो क्षारकता ज्यादा होती है। रट लीजिए आप, अगर इलेक्ट्रॉन का घनत्व क्या होता है, ज्यादा, इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो क्या बढ़ती है, क्षारकता। ये तो आपने पढ़ा हुआ है भाई। तो जो एल्किल समूह वगैरह है इलेक्ट्रॉन भेजते हैं, इलेक्ट्रॉन को भेजकर एमीनों की क्षारकता को बढ़ा दें। मान लीजिए एरोमेटिक एमीन आ जाए, कौन सा एमीन, एरोमेटिक एमीन। एरोमेटिक एमीन में क्या होगा, बेंजीन रिंग जो होगा, जिसको आप एरिल समूह कह सकते हैं, बेंजीन रिंग को आप क्या बोल देंगे, एरिल समूह, ये डायरेक्टली नाइट्रोजन से कनेक्ट रहेगा और इन सब का काम है इलेक्ट्रॉन को खींचना। बेंजीन रिंग वगैरह क्या करते हैं, एरिल समूह वगैरह सब इलेक्ट्रॉन भेजते नहीं, खींचते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, तो जब इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो इलेक्ट्रॉन घनत्व तो कम होगा, अर्थात क्या कम हो जाएगी, क्षारकता। देखो जब इलेक्ट्रॉन भेजेंगे, एल्किल समूह वगैरह प्लस आई प्रभाव की वजह से इलेक्ट्रॉन भेजते हैं, इलेक्ट्रॉन भेजकर एमीनों की क्षारकता को बढ़ा देंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो बढ़ जाएगा। और जो एरोमेटिक एमीन होंगे उसमें एरिल समूह होता है, एरिल समूह क्या करेगा, नाइट्रोजन परमाणु से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो कम होगा। जब इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो कम होगा तो क्षारकता भी क्या हो जाएगी, कम। एक क्लियर है आप लोग, ठीक है। हाँ, मैं आपको एक चीज और बता दूं, एक चीज और बता दिया जाए आपको कि जो ठीक है, कि जो जैसे मान लीजिए मैं यही बात कर लूं कि एमीनों के क्षारकता में, और जैसे फर्स्ट डिग्री एमीन, सेकेंड डिग्री एमीन, थर्ड डिग्री एमीन, इन सब की तुलना कर लें तो देखो अगर एमीनों की क्षारकता देखें आप गैसीय अवस्था में, किसमें देखें, दो प्रकार की क्षारकता आप देखेंगे एमीनों की, एक गैसीय अवस्था में, एक जलीय विलयन। तो गैसीय अवस्था में जो एमीनों की क्षारकता होती है वो केवल व केवल किस पे डिपेंड करती है, प्लस आई प्रभाव। किस पे डिपेंड करती है, प्लस आई प्रभाव पर। तो गैसीय अवस्था में जो एमीनों की क्षारकता होगी प्लस आई समूह की संख्या बढ़ने के साथ बढ़ती चली जाएगी। इन सब चीजों को मैं अभी आगे लिखवा दूंगा आपको, बस जानते रहो कि गैसीय अवस्था में एमीनों की क्षारकता केवल प्लस आई प्रभाव पर डिपेंड करता है और प्लस आई समूह अर्थात एल्किल समूह, इनकी संख्या बढ़ने के कारण, बढ़ने के साथ, ऐसा बढ़ने के साथ इनकी क्षारकता बढ़ती चली जाएगी। और ठीक इसका उल्टा वही एरिल समूह के साथ होगा, अगर एरिल समूह बढ़ेंगे तो क्षारकता कम होती जाएगी क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन खींचते हैं भाई, ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, खींचते हैं। तो यही इतना आप लिख लें, इसके बाद आपको यही पढ़ाया जाएगा कि क्षारकता, एमीनों की संरचना कैसी होती है और उनकी क्षारकता में संबंध, एमीनों की स्ट्रक्चर्स और उनकी क्षारकता में संबंध, जिसमें आपको दो पढ़ाए जाएंगे। क्या क्या पढ़ाना बता दे रहा हूं आपको, पढ़ाए जाएंगे मतलब कह सकते हैं ना, एल्केनेमीन या एल्किलेमीन और अमोनिया की क्षारकता की तुलना, एल्किलेमीन और अमोनिया इन दोनों की क्षारकता की तुलना किया जाएगी। तो आप जनबई करते हैं कि एल्किलेमीन अमोनिया से ज्यादा क्षारी होंगे। वही एल्किलेमीन, मेथिल, एथिल, ये सब एमीन अमोनिया से ज्यादा क्षारी नहीं होंगे। क्यों क्षारी होंगे भाई, क्योंकि इनके पास मेथिल ग्रुप है, एथिल ग्रुप है, ये सब इलेक्ट्रॉन भेज देगा, और अमोनिया में कहाँ कोई ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन भेजे। और इसके बाद मैं दूसरा पढ़ाऊंगा आपको, एनिलीन बोल सकते हैं, एरिलेमीन और अमोनिया की क्षारकता के विषय, एरिलेमीन या एनिलीन और अमोनिया की क्षारकता के विषय में। जो एनिलीन होगा वो अमोनिया से क्या होगा, कम क्षारी। क्यों,
क्योंकि एनिलीन में C6H5 ग्रुप होगा, वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और अमोनिया में कोई ऐसा ग्रुप है नहीं जो इलेक्ट्रॉन खींचे। समझ पा रहे हैं हम? एनिलीन में एक C6H5 एरिल समूह है जो इलेक्ट्रॉन खींचता है, अमोनिया में कोई ऐसा ग्रुप नहीं है। तो कुल मिला के आप जानते रहे, जो कि यहाँ लिखा भी गया है कि जो अमोनिया होगा वो एल्किल एमीन अर्थात एलिफैटिक एमीन से ज़्यादा कम क्षारी होगा, अमोनिया एलिफैटिक एमीन से कम क्षारी होगा और एरोमेटिक एमीन से ज़्यादा क्षारी। ये सब बात आप फटाफट लिख लें, बाकी चर्चाएं बाद में।